अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो हमेशा मेरे दिल को छू जाती है। तिफलान मुस्लिम की दिल दहला देने वाली कहानी। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये सब्र, हिम्मत और सच की कीमत का एक सबक है। चलिए मैं आपको सदियों पहले कूफा ले चलता हूं। हजरत इमाम हुसैन आस ने अपने कजिन हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि सिचुएशन को समझा जा सके और सपोर्ट मांगा जा सके। पहले तो लोगों ने उनका वेलकम किया, लेकिन जब यजीद के आदमियों से धमकी मिली तो सब ने मुस्लिम को छोड़ दिया। उन्हें धोखे के समंदर में अकेला छोड़ दिया। वो शहीद हो गए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके दो छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम तिफलान मुस्लिम को कैदी बना लिया गया। इमेजिन कीजिए, दो छोटे बच्चे एक अंधेरी जेल में बंद, भूखे और प्यासे, लेकिन उनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। एक रात एक नेक गार्ड को उन पर रहम आया और उसने चुपके से उन्हें आजाद कर दिया। अकेले और डरे हुए लड़के वीराने में भटकते रहे जब तक कि एक नेक बूढ़ी औरत ने उन्हें पनाह नहीं दी। लेकिन अंधेरा पास ही छिपा था। उसके लालची बेटे को पता चल गया कि वो कौन थे और इनाम के लालच में अंधा होकर वो उन्हें सुबह सुबह नदी के पास ले गया और उनकी मासूम जिंदगी खत्म कर दी। उनके छोटे शरीर नदी के किनारे छोड़ दिए गए, लेकिन अल्लाह कभी किसी सच्ची कुर्बानी को अननोटिस्ड नहीं छोड़ते। आज भी उनकी दरगाह मोसैयब इराक में खड़ी है, जहां लोग उनकी हिम्मत के लिए आंसू बहाते हैं। ये कहानी मुझे और शायद आपको भी सिखाती है कि सच के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब है भूख, प्यास, अकेलापन, यहाँ तक कि मौत का सामना करना। लेकिन तिफलान मुस्लिम ने साबित किया, इमाम हुसैन का सफर सिर्फ करबला नहीं था, ये वहां था जहां भी किसी ने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, शेयर और कुरान का पैगाम को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं भी सच के रास्ते का मुसाफिर हूं। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। फी अमानिल्लाह।